नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान कुमावत और आप देख रहे हैं गिनीज। साड़ा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नया बखेड़ा खड़ा हो गया। भाजपा के बागी बनकर मैदान में उतरे लादूलाल पितलिया को प्रेशर में आके नाम वापस लेना पड़ा। लादूलाल पितलिया के बेंगलोर स्थित कारोबार पर छापा मारा गया। उन कारोबार को बंद करने की कोशिश की गई। उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है और परिवार को भी मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। ये वो सारे आरोप हैं जो लादूलाल पितलिया ने भाजपा पर लगाए हैं। नाम वापसी से ठीक पहले लादूलाल पितलिया ने कर्नाटक सरकार और राजस्थान सरकार के जहन में ये सारी बातें डाली। इसके लिए उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी और उस चिट्ठी में सुरक्षा मुहैया कराने की अपील भी हुई। लेकिन बावजूद इसके सहाड़ा से लादूलाल पितलिया अब नहीं लड़ेंगे। लादूलाल पितलिया के भाजपा पर ऐसे गंभीर आरोप के यदि मायने तलाशे जाएं तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दम भरने वाली बीजेपी की इसे डर्टी पॉलिटिक्स कहेंगे क्या? उससे भी बड़ी बात है, क्या लादूलाल पितलिया की नाम वापसी के बाद भी भाजपा सहाड़ा विधानसभा चुनाव जीतेगी? आइए समझते हैं। भाजपा से बगावत कर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से मैदान में उतरे लादूलाल पितलिया अचानक नाटकीय अंदाज में नाम वापसी लेते दिखे। साड़ा विधानसभा देश की राजनीति पटल पर अब एक चर्चा का विषय बन गई है। नाम वापसी से ठीक पहले लादूलाल पितलिया ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन बीजेपी ने अपनी सफाई में कहा कि लादूलाल पितलिया को मनाने की कोशिश की गई थी और वो उसमें सफल हुए हैं। बिना किसी शर्त के लादूलाल पितलिया फिर से पार्टी में आ गए हैं। लेकिन लादूलाल पितलिया का जब से हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक कोई आधिकारिक बयान आया नहीं है कि उन्होंने भाजपा में किस तरह से वापसी की है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लादूलाल पितलिया के समर्थकों की एक बड़ी फौज है जिन्होंने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसी ने इसे लोकतंत्र की हत्या कहा तो किसी ने इसे भाजपा की ओछी राजनीति का हिस्सा बताया। कोई भाजपा को चुनाव में देखने की बात कर रहा है तो कोई कह रहा है कि भाजपा को फिर से सहाड़ा में हार का सामना करना पड़ेगा। इन बातों में कितनी सच्चाई है राम जी ही जाने। लेकिन राम जी से याद आया राम मंदिर, जिसके लिए भी लादूलाल पितलिया ने कुछ दिनों पहले 41 लाख रुपए दिए थे। लादूलाल पितलिया की कुछ दिनों पूर्व भाजपा में वापसी भी हुई थी और तब उन्हें सहाड़ा विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव में बतौर प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा था और भाजपा के लिए वो चुनाव लड़ने की बातें हो रही थी। लेकिन ऐन वक्त में लादूलाल पितलिया का टिकट काटकर भाजपा के डॉक्टर रतनलाल जाट को अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा गया। अब जब फिर से लादूलाल पितलिया ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलकर सहाड़ा के रण में बतौर प्रत्याशी अपनी जमीन तलाश करने की कोशिश की तो एक बड़ा सपोर्ट उनको मिलने लगा और भाजपा ने ये सब देखकर एक स्ट्रैटेजी बनाई और लादूलाल पितलिया का नाम वापस करवा ही दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या लादूलाल पितलिया भाजपा के समर्थन में फिर से प्रचार करते दिखेंगे या पार्टी के साथ रहकर 2023 का इंतजार करेंगे? वैसे राजस्थान भाजपा के लिए ये चुनाव नाक का सवाल भी है। सतीश पूनिया की राजनीतिक पकड़ और वसुंधरा राजे की कार्यकर्ताओं पर प्रभाव, ये वो दो अलग अलग थ्योरी हैं जिसको लेकर भी बीजेपी की भीतर खाने उठापटक देखने को मिल रही है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि सहाड़ा विधानसभा सीट से भाजपा ने जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा उन्हें राजनीति की काफ़ी समझ है, काफ़ी अनुभव उनके पास राजनीति का है। कांग्रेस की ओर से दिवंगत कैलाश त्रिवेदी की पत्नी मैदान में है तथा आरएलपी के बद्रीलाल जाट भी यहाँ की जमीन तलाश कर रहे हैं। ऐसे में क्या इतनी सारी उठापटक के बाद भी भाजपा यहाँ कमाल करके कमल खिला पाएगी? ये तो आने वाली 2 मई को ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें और लादूलाल पितलिया के मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपका नज़रिया क्या है, इस बारे में भी आप हमें बताएंगे तो हमें खुशी होगी। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।